हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस, जो आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। तो हमारा काम इस वाले चैप्टर में 3 से ही काम चल जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों ऑपरेशन हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और देखेंगे कैसे कैसे से मूव करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो, हमने बताया था आपको कि 2 चीजों को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनके अंदर सिमिलैरिटीज हो, है ना। और मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर भी होता है यहाँ पे। तो अगर सेम ऑर्डर नहीं होगा तो हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमने एक लेट कर लिया, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है, सभी को पता हुआ ये चीज। तो 1 and 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2/3 का इसका ऑर्डर होगा। एक मैट्रिक्स बी है, इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, देखो। सो 2/3 का। जिस बच्चे को इस चीज में प्रॉब्लम आ रही हो कि ये ऑर्डर कैसे लिख रहे हैं हम, तो वो जाके प्रीवियस जो हमारी वीडियोस उनको चेक करे, तो आपको वहां से मिल जाएगा कि ऑर्डर और ये सब कुछ क्या होता है। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट दोनों एडिशन के लिए क्या है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो सेम हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी हमें ऐड करना होगा सिर्फ। जैसे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते थे, इक्वल है नहीं है। अगर नहीं होते थे तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, और अगर होते हैं तो मैट्रिक्स इक्वल होती है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इनकी बात कर रहे हैं, दैट आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे a प्लस बी कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इसका उठाया, तो ये बना एलिमेंट नंबर 1 ऑफ दिस a प्लस बी मैट्रिक्स। फिर a12 और b12 दोनों का इक्वल एलिमेंट, फिर a13 b13, देखो ये लिखा हुआ है, a21 b21, a22 b22, a23 b23, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये हमारी जनरल मैट्रिक्स बन गई, और जिसका ऑर्डर भी कितना है, अगेन 2/3। देखो ये एक एक एलिमेंट है, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये हमने क्या किया है इसके अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, अगेन हमने क्या लिया है, 2/3 की मैट्रिक्स ली है, और ये भी कितने की, 2/3 की मैट्रिक्स है। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो फिर से वही, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा। अब ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो दोनों का एडिशन कुछ वैल्यू दे देगा नहीं एकदम से। तो क्या करेंगे इसमें, इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, 2 + √3, ऐसे लिखेंगे इसको। इसके बाद दूसरा एलिमेंट 1 है और √5 है, तो क्या आएगा, 1 + √5 इसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद -1 और +1, तो -1 को +1 के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 2 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा अगेन। 3 और 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 0 और 1/2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1/2। इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 2/3। तो ये आपका क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बड़ा आसान टॉपिक है ना। इसके बाद आप बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब स्केलर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसकी वैल्यू होती है। जैसे आपका मास जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, राइट। मास और वेट में दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स ली, उसके जनरल एलिमेंट है aij और उसका ऑर्डर है m × n, और एक k इज स्केलर क्वांटिटी हमने मान लिया यहाँ पे। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो स्केलर ये रहा, मैट्रिक्स ये रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है k, यानी कि स्केलर क्वांटिटी जो है k, वो aij, इसकी वैल्यू है a की, ये रख दी यहाँ पे हमने। तो अगर हमने ऐसे रखा है तो हमने k को क्या किया, अंदर भेज दिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या है, जो aij रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एलिमेंट जितने भी होंगे सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने, ए मैट्रिक्स है, ये सारी वैल्यूज हैं और हमें क्या निकालना है 2a। तो यहाँ पे 2 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी k की। फाइन, तो k स्केलर है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, यहाँ पे 2, यहाँ पे 18। देखो यहाँ पे अगर ऑर्डर है 2/3 का तो यहाँ पे ऑर्डर 2/3 का है, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किया बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेगेटिव का मतलब समझते हैं आप, -1 -2, तो किसी मैट्रिक्स में नेगेटिव लग जाए तो वही तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसको डिनोट करते हैं -a से करते हैं। अब -a को कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और -1 क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। यस, तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, a इज टू दिस आपको गिवन है, आपको -a निकालना है। अब -a में क्या किया आपने, यहां पे -1 इंटू a कर सकते हैं जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किया था। अब -1 वैल्यू यहां पे रखी और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी रख दी। तो यहां पे क्या किया, हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 -5, ये -7 और ये माइनस का x। तो यही आपका क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है डिफरेंसेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब डिफरेंस है तो मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स ऑफ द एडिशन होगा एक तरीके से, यानी कि जो कंडीशन उसमें अप्लाई होती है वो इसमें भी होंगी। जैसे कि आपका इसमें होता था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए आपका, तो तभी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम किसी मैट्रिक्स को, है ना। तो अब देखो दो मैट्रिक्स लिए हमने ए और बी और उसका डिफरेंस लिया, तो उसको हमने क्या किसके इक्वल रख दिया, डी के इक्वल रख दिया। अब ये -b हम इसको एडिशन के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया a प्लस -1 इंटू बी। इस -b को हमने इस तरीके से लिख दिया, ऐसे करके लिख सकते हैं हम। तो बेसिकली हम एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव ऑफ b का एडिशन कर रहे हैं इसमें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि इसके इक्वल तो हो गए। तो हमने अब एग्जाम्पल के लिए एक ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें a की वैल्यू ये गिवन है, b की वैल्यू ये गिवन है, तो इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3, इसका भी कितना है 2/3 ऑर्डर। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, 2a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं, तो 2a माइनस b, इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 2a की वैल्यू, ये इसको एक बार थोड़ा और लिख लेते हैं अच्छे से, 2a प्लस -1 इंटू b लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू रखेंगे, सो 1 2 3 2 3 1 प्लस -1 ऑफ 3 -1 3 -1 0 2, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में बोलते जा रहा करते जाते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट के अंदर। तो ये 2 हो गया, ये 4, ये 6, ये 4, ये 6, ये 2, सिंपली हर एक को एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और जो ये मैट्रिक्स है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा -3, ये आएगा 1, ये आएगा फिर से -3, ये आएगा +1, ये 0 और यहाँ पे -2। फाइनली क्या करना है इसमें, फाइनली हमें इसमें एडिशन कर देना। तो 2 -3 कितना होगा, -1, ये लिख दिया -1, 4 + 1 5, 6 -3 3, 4 + 1 5, 6 + 0 6 और 2 + -2 कितना होगा 0। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, 2a माइनस b की। तो यही क्या है आपका डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस है। क्लियर हुआ सबको।
कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व करा दी जाएगी। ओके, मूव करते हैं। सो स्टूडेंट चेक करिए यहाँ पे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी जो हमने एडिशन में पढ़ा है अभी उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो इनको याद रखने का तरीका क्या, कैसे आप इनको याद रखोगे, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खास क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, जब वहां पे छोटे टेक्निकलिटीज में बातें पूछी जाएगी, तब आपको दिक्कत आ सकती है वहां पे। तो इनको याद रखना, कैसे याद रखेंगे आप, वो आपको समझाते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ो आप उल्टा सीधा लॉ, एक तरीके से उल्टा सीधा लॉ क्यों बोल रहे हैं इसको, कि इसमें अगर हम एडिशन कर रहे हैं a प्लस बी का, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा a प्लस बी का एडिशन हो रहा है, और b प्लस ए का करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, एक वैल्यू दोनों की सेम आती है। तो इसलिए बोलेंगे इसको उल्टा सीधा लॉ, यानी कैसे भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। देखो एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। a ये माना हमने, b ये माना है, और इसको हमने दोनों को ऐड करना है, और फिर यहाँ पे b लिखा है और फिर a लिखा है यहाँ पे। तो इनको ऐड करके दिखाना है कि बराबर आते हैं नहीं आ रहे हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं इसको, तो 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, और 4 + 1 अगेन 5। ये मैट्रिक्स बनी, इस लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन है। इज इक्वल्स टू देखते हैं आता है नहीं आता है, तो 4 + 1 अगेन 5, 3 + 2 5, 2 + 3 फिर से 5, और 1 + 4 फिर से 5। अब देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, और यानी कि ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता भी है। फाइन। अब देखते हैं दूसरा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, कि एसोसिएटिव में एसोसिएट करना है किसी के साथ में, तो हम मानते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं, और 3 फ्रेंड्स में 2 की पहले दोस्ती होती है और एक बेचारा अलग बैठा होता है, और फिर दूसरे केस में क्या होता है कि उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और तीसरे के साथ में वो दोस्त बन जाता है उनमें से एक। जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी 3 दोस्त हैं, पहले इनकी दोस्ती यहाँ पे होती है और सी बेचारा अकेला बैठा हुआ है, लेकिन टाइम चेंज हुआ, दोस्ती में कुछ दिक्कतें आई और उसने दोस्ती कर ली सी के साथ में, किसने, बी ने। तो यहाँ पे ए अकेला रह गया, बी + सी यहाँ पे आ गया। तो ये तो एक समझाने का तरीका है हमारा। आपको इसको देखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स में अगर जैसे हमने ए बी सी लिया, एक सी और ले लेंगे यहाँ पे हम, और इसको चेक करेंगे, क्योंकि आप हम ऑलरेडी चेक करके दिखा चुके हैं कि एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एडिशन करके यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स आएगी, और फिर यहाँ पे तीसरी मैट्रिक्स साथ ऐड करोगे आप, तो तब भी वही वैल्यू आनी है जो यहाँ पे ऐड करने के बाद आएगी। तो इसको सिर्फ याद रखने का तरीका समझो कि दोस्ती वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एसोसिएट कर रहे हैं उसको दोस्ती के साथ में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझो आपकी आपकी कोई आइडेंटिटी है, उसमें कुछ ऐड करा जाए तो क्या आपका नाम बदल सकता है, तो नहीं बदलेगा आपका नाम, है ना। आपको कैसे कपड़े पहना दो, आपको कितने पैसे दे दो, तो आपका नाम नहीं बदलने वाला है ना। तो ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस ये 0 नहीं है भाई, ये 0 मैट्रिक्स है जिसको o से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम a कोई मैट्रिक्स है उसमें हम 0 मैट्रिक्स को ऐड करें या 0 मैट्रिक्स में हम a को ऐड करें, तो वो क्या आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी। जब वो कुछ ऐड किया ही नहीं, सारे एलिमेंट उस मैट्रिक्स से 0 हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ना। तो ऐसे इसमें होगा कि a + 0 में कुछ ऐड, ए में 0 ऐड किया, ये 0 में a ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स a हमने मान ली 1 2 3 4 ही मान ली हमने, ठीक है, और प्लस 0 मैट्रिक्स ली हमने 0 0 0 0, इसमें तो कोई लिखना ही नहीं है हमें, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 2 3 4 ही आएगी। तो क्या कोई चेंज आया ये में, नहीं आया। और रिवर्स भी देखेंगे आप बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो यही वाली वैल्यू आने वाली है ना, जो किसकी इक्वल होगी, ए की ही इक्वल होगी अल्टीमेटली। तो यहाँ पे 0 को क्या बोला गया, 0 मैट्रिक्स को इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि उसके ऐड होने से कोई आइडेंटिटी को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे,
इनवर्स जनरली हम जानते हैं कि 1 अपॉन समथिंग उसका इनवर्स हो जाता है। मान लो x इनवर्स है तो 1/x उसका इनवर्स को सिंपल फॉर्म में लिख लिया हमने, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो यानी कि कुछ ऐड करने के बाद इनवर्स कुछ प्रॉपर्टी बोल रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, a के साथ हमने -a को ऐड किया, यानी कि नेगेटिव ऑफ a, जो हमने पहले पढ़ा था। पहले मतलब क्या पढ़ा था, -a को क्या लिखते हैं, -1 इंटू a। तो हमने या तो a के साथ -a को ऐड किया, ये -a के साथ a को ऐड किया, तो वैल्यू कितनी आनी है, 0 ही आनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो यहां पर a है 1 2 3 4, ये मान लीजिए a की वैल्यू है, तो -a कितना होगा भाई, -1 इंटू a, जो हमने पढ़ा था -1 इंटू a की वैल्यू 1 2 3 4, और ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 -2 -3 और -4, ये वैल्यू आएगी। सही है। इसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, सो a प्लस माइनस ऑफ a। तो देखो इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0 0 0 0। यही क्या है आपकी जीरो मैट्रिक्स ही तो होती है ना। तो ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ये आएगी। तो हमने क्या बोला, -a को क्या बोला इसमें, एडिटिव इनवर्स है, यानी कि इनवर्स के बाद वो चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं और क्या बचता है हमारे पास, 0। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लियर होगी आपको। ओके, मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टी भी कुछ देख लेते हैं। एक दो प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है ka प्लस बी इज इक्वल टू ka प्लस के बी, यानी कि सिंपल मैथमेटिक्स देखें तो हमने ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी, इक्वेशंस जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं। लेकिन यहां पे हम देखेंगे ये चीज एप्लीकेबल है मैट्रिक्स के अंदर भी, यानी कि k स्केलर है और दो मैट्रिक्स हैं a और b जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई है। यहां पे क्या करेंगे, देखो aij को हमने क्या माना है, मैट्रिक्स a का एलिमेंट माना है जो हम रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, और इसको मैट्रिक्स b का माना है ना। तो k की हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो k aij प्लस bij, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम मैट्रिक्स होंगी, तभी तो ऐड हो पाएंगे हम। सेम मैट्रिक्स का मतलब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस k को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और k को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया, लिख सकते हैं इस तरीके से हम। इसके बाद हमने क्या किया, इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, k aij इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हम अंदर की चीज को बाहर भी लेके आ सकते हैं, जो अंदर स्केलर मल्टीप्लाई है वो बाहर भी लेके आ सकते हैं हम। ऐसे इसमें किया हमने, तो ये वैल्यू किसकी है, a की, और ये वैल्यू किसकी है, b की, तो ka प्लस के बी, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, और ये से क्या हुआ, प्रूफ हो गया इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को यहाँ पे। आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे दो स्केलर क्वांटिटी है और एक आपका मैट्रिक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या इस तरह से आती है, के ए प्लस एल ए। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो देख लेते हैं उसको भी हम। सो यहाँ पे देखो के प्लस एल ए आई जे, के प्लस एल लिया हमने यहाँ पे, और ए आई जे किसका है, ये ए का एलिमेंट है। अब हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो के ए आई जे लिख सकते हैं इसको हम, फिर प्लस साइन बीच में तो प्लस आ गया, एल ए आई जे ऐसे लिख लिया हमने इसको। इसके बाद यहां से इसको बाहर निकाला मैट्रिक्स से, तो के ए आई जे प्लस इसको बाहर निकाला, एल ए आई जे। इसके बाद के, ये किसकी वैल्यू थी, अगेन ए की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू किसकी है, फिर से ए की वैल्यू है, सो के ए प्लस एल ए, ये किसकी इक्वल है, आर एच एस की इक्वल है, तो ये भी प्रूव होगी प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे हो उसका प्रूफ भी कितना छोटा सा है और बड़े आसानी समझ में आने वाला है। तो ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, और आपको एक मैट्रिक्स एक्स निकालनी है जिसमें एक इक्वेशन गिवन है आपको 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। अब इसके दो तरीके निकालने के हैं। एक तो आप यहां से क्या करो, इस x को सेपरेट कर लो इनिशियली, और फिर जो वैल्यूज आती है उनको वैल्यूज निकाल के रख दो। एक ये है कि जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं आज तक, कि यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू रखो, फिर इसकी वैल्यू रखो, फिर इसकी वैल्यू रखो, और सॉल्व करके इनको ठीक से अरेंज करके और इसकी वैल्यू निकाल दो। तो हम मूव करते हैं सेकेंड मेथड पे, देखते हैं कैसे निकलेगा।
सॉल्यूशन। तो भाई देखो यहाँ पे 2a है ना, तो ट्वाइस ऑफ a रख दिया हमने। a की वैल्यू कितनी है 8 0 4 -2 3 6, ये a की वैल्यू है, प्लस 3x को 3x ही रहने दो आप, क्योंकि मैट्रिक्स है वो अपने आप, वो तो वो हमें निकालनी ही है। और आपको बता दें उसका ऑर्डर भी वही आएगा जो आपकी मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो ऐड भी दो मैट्रिक्स वही हो सकती हैं जिसके ऑर्डर सेम हो, और इक्वली वही मैट्रिक्स हो सकती हैं जिसके एटलीस्ट जो ऑर्डर है वो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात बाद में आती है ना। तो 3x प्लस रखा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 और b की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये आ गया 2 -2 4 2 -5 1, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो कितना आएगा 16 0 8 -4 6 और 12 प्लस 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 -10 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे -25 और यहाँ पे 5। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो अब इस मैट्रिक्स को इधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगी, तो यहां पे जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 10 -10 20 10 -25 5 और ये माइनस इधर, और ये 16 0 8 -4 6 12, राइट। यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकाल देते हैं अभी। तो यहां पे देखो 10 माइनस के 16 तो माइनस का 6 आएगा, -10 और माइनस का 0 तो कितना आएगा भाई, माइनस का 10 ही आएगा। 10 में से 0 निकालोगे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब इसके बाद 20 -8 कितना आएगा 12, 10 -4 यानी कि +4, तो 10 + 4 हो गया 14, -25 -6 यानी कि माइनस के 31, 5 माइनस के 12 यानी कि माइनस का 7, ये वैल्यू है आपके पास में। किसकी वैल्यू है 3x की। क्लियर? अब आपको x की वैल्यू चाहिए थी, 3x की तो नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, सिंपल इसमें इस 3 को उठा के नीचे लेके चले गए, तो क्या आएगा 1/3, और यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है आपको, x और y फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 10 है आपका, एनसीईआरटी का ही है। तो यहां पे आपको x एंड y फाइंड करना है, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास वैल्यू गिवन थी और इक्वेशन फॉर्म मैट्रिक्स में गिवन थी। यहां पे आपको वैल्यूज निकालनी है और मैट्रिक्स फॉर्म में ही गिवन है इक्वेशन। तो ये हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हमें लगता है इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सिंपली जो आपके रूल्स पढ़ाए गए हैं उन्हीं को अप्लाई करके सॉल्व करना है इसको। अगर आपको बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ये आसान सा है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x और y दो ही वेरिएबल है यहाँ पे देखो इक्वेशन में, और इस तरीके से सिचुएशन गिवन है आपको। आप देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स से एडिशन हो रहा है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इक्वल भी है, मतलब ये कंबाइंड इसके इक्वल है, तो इसका ऑर्डर भी सेम ही है। तो जो कंसेप्चुअली देखेंगे हर चीज को तो वो परफेक्टली मैच्ड होगी। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये 2 की मल्टीप्लाई कंप्लीट मैट्रिक्स में करनी पहले, तो क्या हो गई वैल्यू 2x 10 14, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा 2y माइनस के 6। इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को भी। प्लस इसको एज इट इज नोट करो, -4 1 2 7 6 15 14। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं सिंपल, जो हम करते हुए आते हैं। सो 2x + 3 आएगा, यहाँ पे 2x + 3 हो गया। 10 -4 कितना आएगा 6, 14 + 1 15, और 2y माइनस दिस प्लस दिस, सो 2y - 6 + 2 ऐसे लिखेंगे इसको,
दैट विल बिकम 7, 6, 15, 14। क्लियर? तो इसके बाद यहां पे आप देखो कि दो मैट्रिक्स हैं, वो दोनों कैसी हैं, इक्वल है। तो इक्वल कब होती है मैट्रिक्स, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 और ये वाला 6 मैच कर रहा है, बिल्कुल। 15 और ये 15 मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दो ही ऐसे एलिमेंट है जिनमें वेरिएबल्स हैं और वो दोनों की वैल्यूज गिवन है आपको। तो अगर इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल होना है तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, वही कर देते हैं यहां पे। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से कितना है, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पे। तो 2y, अब देखो -6 प्लस 2 यानी कि -4 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 14। सो 2y इज इक्वल्स टू 18, इधर 4 गया यहाँ पे, और y इज इक्वल्स टू 18/2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। अब देखो x 2 और y 9 आ गया आपके पास। तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि वैल्यू ठीक है गलत है, तो आप यहां पे रख के देखो। देखो यहाँ पे 2 यहां पे लगा हुआ ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 3 7, इक्वल आ गई। y की वैल्यू से कर लेते हैं 2 इंटू दिस, यानी कि y की वैल्यू है कितनी, 9 है ना। तो 9 माइनस 3 6 हो गया। तो 2 इंटू 6 12, और 12 प्लस 2 कितना होगा, 14। तो दोनों इक्वल साइड आ गए ना। तो ये मैट्रिक्स हमारी इस तरीके से हमने सॉल्व कर ली वैल्यूज को बाय यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मैट्रिक्स। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, और एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है उसके बाद उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।